नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनजे स्टडी पर। उम्मीद करूँगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है क्रिया। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो जिससे हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषकर आप यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी डी, एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपकी जो है टॉपिक वाइज क्लास करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 क्लास जो है आपकी करा दी हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को यार लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलो फटाफट से चलेंगे क्वेश्चन पर। आज का जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्वेश्चन पहला है, वह विद्यालय जा चुका था। वाक्य में पक्ष है, मतलब कौन सी क्रिया है। देखो, वह विद्यालय जा चुका था, जा चुका था, कौन सी क्रिया हो जाएगी? नित्यबोधक, सतत्यबोधक, आवर्ती मूलक या पूर्णकालिक पक्ष। तो कौन सी हो जाएगी बच्चों? देखो, चुका था, चुका था मतलब ये काम हो चुका है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? पूर्णकालिक, क्योंकि ये काम क्या है बच्चों? हो चुका है। ऑप्शन डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन 2, किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है? वह अब यह बेमौत मरा, आप चलिए मैं अभी आया, गाड़ी सवेरे आई, श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा। तो इसमें बच्चों क्या क्या कहा है आपसे? किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है? वो कह रहा है भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें क्या है बच्चों? होगा। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं वो हो जाएंगी। नेक्स्ट है, यह तेल खदान से निकलता होगा। देखो समझो इसको। संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान काल या आपका अपूर्ण भूतकाल। तो संदिग्ध बच्चों वर्तमान काल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। परिणाम जो एक बच्चों परिणाम को दर्शाता है, तो कौन सा हो जाएगा? शायद, इसलिए, सर्वथा, एकाएक। तो बच्चों सर्वथा है ना, देखो ये क्या है? सर्वथा, सर्वथा जो है एक परिणाम को दर्शा रहा है, ऑप्शन सी। प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया बच्चों वो होती है जो हम किसी दूसरे से कराते हैं। देखो, गलाना, करना, चढ़ना, चमकाना, चमकना। तो देखो गलाना, गलाना ऑप्शन ए, ये क्या हो जाएगी आपकी? प्रेरणार्थक क्रिया आपकी यहाँ से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया बच्चे वो होती है जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है। ठीक है, किसी काम का होना पाया जाए, वो कौन सी क्रिया हो जाती है? वो हो जाती है आपकी सकर्मक। मैं गया, पक्षी उड़ते हैं, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, आप मेरे मित्र ठहरे। तो देखो, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मैंने आपको बताया जिसमें किसी काम का होना पाया जा रहा है। ठीक है। आकाश में तारे निकलते हैं, बताओ कैसा है? आवर्ती मूलक, सत्यबोधक, नित्यबोधक या पूर्णकालिक। आकाश में तारे क्या होते हैं? निकलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आवर्ती मूलक पक्ष, ऑप्शन ए। आकाश में क्या होता है बच्चों? तारे निकलते हैं, तो तारे क्या होते हैं बच्चों? गिनती की तरह होते हैं, एक आवर्ती की तरह। तो ये क्या है? कह रहा है निकलते हैं। तो आकाश में तारे कैसे हैं बच्चों? एक टाइम के अनुसार निकलते हैं ना, एक आवर्ती के अनुसार चलते हैं, रात के टाइम निकलते हैं। तो ये क्या है? एक चक्र है, उसके हिसाब से चलता है। ऑप्शन ए आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, वाक्य में काल है। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, बताओ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल आपका हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखो, ये कह रहा है ऐसे करो जिसमें बात बन जाए। संभावना, एक संभावना व्यक्त कर रहा है ना कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल। नेक्स्ट है, इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग तो किस में हुआ? उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये क्या है, संभाव्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। देखो संदिग्ध क्या है, ये एक मतलब क्या होता है, एक कहते हैं ना कि एक संभावना व्यक्त कर रहा है, ठीक है। उसने हमारी चिट्ठी मिली होगी, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, तो ये क्या है, एक उम्मीद कर रहा है, मिली होगी मतलब मिल चुकी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, भूतकाल में पहुंच जाएगी वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया की प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रेरणार्थक का प्रयोग आपका नहीं हुआ। मैंने आपको बताया प्रेरणार्थक क्रिया जो किसी से कराई जाती है। बच्चे को रोटी खिलाओ, वह घर आना चाहता है, पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। वह घर आना चाहता है, ये नहीं है बच्चों, ठीक है, ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। जबकि बच्चे को रोटी खिलाओ, क्या कर रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, किसी और को ही काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, तो ये भी क्या है, कोई और कर रहा है इस चीज़ को। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, ये भी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। जबकि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है बच्चों। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है। अकर्मक बच्चों जिसमें किसी क्रिया का होना नहीं पाया जाता, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा हो। जैसे सिपाही चोर को पकड़ता है, मोहन गेंद खेलता है, श्याम आम खाता है, राम स्कूल जाता है। देखो राम स्कूल में पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया सकर्मक नहीं है। क्रिया जो है सकर्मक नहीं है। खिलौना किसने तोड़ा, दिवेश पढ़ रहा है, राजू को दवा पिलाओ, मैं हंसता हूँ, बागीशा सो रही है। तो बच्चों इसमें जो राइट आंसर होगा ना आपका, देखो ये क्या होगा, ये होगा आपका ए, डी और ई। देखो ए, डी और ई, ए और आपका डी और आपका ई। देखो खिलौना किसने तोड़ा, खिलौना किसने तोड़ा बच्चों, ये आपकी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है मैं हंसता हूँ, हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया है, कोई काम नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे बागीशा सो रही है, तो ये भी क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। ये क्या कर रही है बच्चों, ये सो रही है, कोई काम थोड़ी कर रही है, ये सो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से भूतकाल से संबंध वाक्य का चयन करें। भूतकाल से, ठीक है। तो कृष्ण का बचपन बीत गया, माली फूलों से माला बनाता है, जापान अपने अतीत को भूल चुका है, एकलव्य अभ्यासरत है, कालिदास ने मेघदूत लिखा है। तो बच्चों क्या है इसमें, ए सी और आपका ई। ये क्या है बच्चों, कृष्ण का बचपन बीत गया है, मतलब ये क्रिया हो चुकी है, तो ये भूतकाल हो जाएगी। नेक्स्ट आपका जापान अपने अतीत को भूल चुका है, उसके अतीत को भूल चुका, तो ये पुरानी होगी। और नेक्स्ट आपके कालिदास ने मेघदूत लिखा है, मतलब ये लिख चुके इस चीज़ को, तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये आपकी भूतकाल से संबंधित हो जाएगी। दो विकल्प देखो, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, वह पढ़ता होगा वाक्य में वर्तमान का उदाहरण है। देखो ए सही है और बी गलत है आपका, ए सही लेकिन कथन 2 गलत आपका हो जाएगा। क्यों, देखो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वह पढ़ता होगा ये आपका वर्तमान काल नहीं है, ठीक है। चलो, जिन शब्दों से किसी कार्य के होना या करने का बोध होता है उसने क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु की से क्रिया बनती है। देखो दोनों ही एकदम बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों ही बात एकदम सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है घास हरी होती है, इस वाक्य में होती है क्या है, होती है क्या है बच्चों, एक क्रिया है, होती है क्या हो जाएगी, ये आपकी क्रिया हो जाएगी, होती है क्या हो जाएगी, ये आपकी क्रिया हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, जिन्होंने अभी क्लास को लाइक नहीं किया ना, क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा मैं, बिल्कुल ट्रिक वाइज सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य है। प्रेरणार्थक किसी और से क्रिया कराना, तो कौन सा हो जाएगा, लड़के ने कपड़ा सिलवाया, सिपाही ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, पक्षी अनोखी बोली बोलते हैं, मैंने सोहन को चोर समझा। तो लड़के ने कपड़ा सिलवाया, तो किसी और से काम करवाया ना इसने बच्चों,
ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बच्चा आनंदपूर्वक सोता होगा, तो कौन सी हो जाएगी बच्ची? संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध आपकी वर्तमान हो जाएगी। बच्चा आनंदपूर्वक सोता होगा, तो आसन्न क्या हो जाएगी? ये वर्तमान, ये सो रहा है और कैसा? आनंदपूर्वक सो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जब अनावृष्टि होती है तब तब अकाल पड़ता है, वाक्य में काल है। जब जब, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, ऑप्शन ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखो जब जब अनावृष्टि होती है तब तब क्या होता है? अकाल पड़ता है, तो ये आसन्न भूतकाल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैंने बताया अकर्मक क्रिया बच्चों वो होती है जिसमें किसी क्रिया का नहीं होना पाया जाता है, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा होता। जैसे वह अपना सिर खुजलाता है, आप मेरे मित्र ठहरे, ये चीज़ हमारा जी ललचाती है, मैं घड़ा भर रहा हूँ, आप मेरे मित्र ठहरे। ये क्या हो जाएगी बच्चों? आप मेरे मित्र ठहरे, ये बात क्या हो जाएगी बच्चों? ये आपकी अकर्मक क्रिया यहाँ से हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आपके 30 क्वेश्चन लगाए हैं, इसमें सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं बच्चों जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। चलो, राधे श्याम रो चुका है, राधे श्याम रो चुका है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा रो चुका है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, क्योंकि ये क्या है? वो काम आपका कर चुका, पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट है, प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा, तो क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी आपकी संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल आपके ऑप्शन है। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा मतलब पढ़ लिया होगा, है ना, ये क्या हो जाएगी? संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? नाम धातु क्रिया का उदाहरण बताओ। हथियाना, चल देना, दौड़ना, या आपका देना। तो देखो बच्चों, हथियाना, हथियाना ऐसी जो क्रिया होती है ना, वो सारी हथियाना, खुजलाना, ये कैसी हो जाएंगी बच्चों? ये हो जाएंगी आपकी नाम धातु, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो क्या हुआ है? देखो ये कह रहा है सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, तो किसका हुआ होगा बच्चों? अकर्मक का होगा। वह विज्ञान पढ़ता है, बच्चा गीत गा रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मोहन क्रिकेट खेलता है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बच्चों क्या होगा? मेरा दिल घबरा रहा है, क्योंकि इसमें बच्चों क्या है? कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, यही हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक हो गई। इसमें क्या है बच्चों? मैं पढ़ता लेकिन क्या है? पुस्तक हो गई। ये क्या है बच्चों? एक आश्वासन दे रहा है कि मैं पढ़ता लेकिन क्या करता हूँ यार, पुस्तक हो गई। ये तो बहाने हो गए, बिल्कुल आप पे ये फिक्स हो रही है चीज़, आपकी तरह ये तो बहाने हो गए ना। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है? संदिग्ध वर्तमान काल मैंने आपको अभी समझाया, तो कौन सा हो जाएगा? मोहन आ रहा होगा, मोहन आ रहा होगा, ऑप्शन बी। ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान मतलब आने वाले टाइम में कोई चीज़ हो रही, हाँ आने वाले टाइम में जो कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, नहीं अभी जो कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट में जिन क्रियाओं का फल क्रम पर पड़ता है वे कहलाती हैं। जिन क्रियाओं का क्रम पर पड़ता है वो क्या होती हैं बच्चों? सकर्मक क्रिया आपकी होती हैं, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक, उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। देखो साधारण सी भाषा में समझो, सकर्मक क्रिया वो होती हैं जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है, और अकर्मक क्रिया वो होती हैं जिसमें किसी काम का होना नहीं पाया जाता। जैसे हंसना, रोना, ये क्या होती हैं? ये होती हैं बच्चों अकर्मक क्रिया, इनमें कोई काम थोड़ी हो रहा है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? मैंने आपको फिर अभी बताया, देखो कौन सा हो जाएगा? सीतागढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान, मतलब अभी की बात कर रहा है, और ये ना अभी सिर्फ क्या है? एक अनुमान लगा रहा है कि यार वहाँ पे क्या बाढ़ आ रही होगी, है ना, वो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें क्या है? सकर्मक हुआ होगा। शाम सोता है, कृष्ण नहाता है, मोहन खांसता है, राम पढ़ता है। देखो पढ़ना, ये क्या है? ये आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। बाकी कह रहा है अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसमें नहीं हुई, तो क्या हो जाएगी? सकर्मक। तो अकर्मक क्या है? देखो सोना, नहाना, खांसना, हंसना, ये क्या हो जाएंगी? सब गाना, ये अकर्मक क्रिया आपकी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित वाक्य में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक, आज हमने खीर खाई, मोहन रो रहा है। देखो मैंने आपको अभी बताया था, रोहन
रो रहा है, यही आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो उम्मीद करूँगा सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी क्लास देखने के लिए डेली आप जो है क्लास को ज़रूर देखें।